एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार रहता है। उसकी बहुत सी ज़मीनें होती हैं। उसके 3 बेटे होते हैं। वो ज़मींदार बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। उसके तीनों बेटे हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। वो अपने बेटों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान रहता था। वो सोचता था कि अगर मैं किसी दिन इस दुनिया से चला गया तो मेरे बेटों का क्या बनेगा। एक दिन उस ज़मींदार का एक दोस्त उसके पास आता है। और सुनाओ अकबर भाई, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, बस मैं अपने बेटों की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। वो हर वक्त लड़ते रहते हैं, उनको अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं होती। मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि मेरे बाद इनका क्या बनेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी जायदाद किसी ऐसे बेटे को दे दूँ जो उसको संभाल भी सके, उसकी अच्छी केयर कर सके। तो भाईजान, मेरे पास इसका एक हल है। आप अपने तीनों बेटों को 50-50 हजार रुपए दे दो और उन तीनों को बोल कि जिसने 3 दिन में इन 50 हजार रुपए का एक अच्छा कारोबार शुरू कर लिया, मैं उसके नाम अपनी सारी जायदाद कर दूंगा। इस तरह तुझे भी मालूम हो जाएगा कि तेरा कौन सा बेटा सबसे अच्छा है। अजमल भाई, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं आज ही अपने बच्चों को 50-50 हजार रुपए दे देता हूँ। इसके बाद शाम को वो ज़मींदार अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और सबको 50-50 हजार रुपये दे देता है। मेरे तीनों बेटों, मेरी बात सुनो। अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपने इन 50-50 हजार रुपए से कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लिया, मैं उसके नाम अपनी सारी जायदाद कर दूंगा। और जो ऐसा ना कर सका, मैं उसको अपनी जायदाद से आग कर दूंगा, फिर उसका कोई हिस्सा नहीं। 50-50 हजार रुपये लेकर उसके तीनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। उस ज़मींदार का एक बेटा राजू बहुत लालची होता है। वो कोई काम नहीं करता और उसकी बीवी और वो हर वक्त मुफ्त का खाना खाते हैं। उनमें से जो गामा होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसको बताता है, बेगम साहिबा, मेरे अब्बू ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं और कहा है कि इससे कोई कारोबार शुरू करो। अगर शुरू ना कर सके तो वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे, फिर मेरा उनकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। अरे गामा, अपने बाप को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ये तो तेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अब सोचना ये है कि तू कारोबार कौन सा शुरू करेगा। बेगम साहिबा, मुझे तो एक कारोबार अच्छा लगता है, पता नहीं वो 50,000 रुपए में चलेगा या नहीं। अरे गामा, आप शुरू तो करके देखें, हो सकता है वो कारोबार अच्छा चल जाए। आप बताएं वो कौन सा कारोबार है। बेगम साहिबा, मैं जूतों की दुकान बनाने का सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे गांव में कोई भी जूतों की दुकान नहीं है और वो दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हाँ गामा साहिब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप जूतों की दुकान ही बना लो। उसके बाद गामा साहिब अपनी जूतों की दुकान बना लेते हैं और गांव के बहुत से लोग उससे जूते लेने लग जाते हैं। दूसरी तरफ उस आदमी का बेटा बिट्टू, वो भी अपनी बीवी से मशवरा करता है, बेगम साहिबा, मेरे पास भी 50,000 रुपए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनसे मैं क्या कारोबार करूं। अरे बिट्टू, तो फिक्र ना कर, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कर के तू होटल बना ले। अपने गांव में कोई भी होटल नहीं है और मुझे लगता है कि तेरा होटल खूब चलेगा। इसी वजह से तेरी बहुत ज्यादा सेल हो जाया करेगी। बेगम साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो मैं होटल ही बना लेता हूँ। एक ही दिन के बाद उस आदमी का बेटा बिट्टू होटल बना लेता है। मजीद ये कि उसके होटल पर बहुत रश रहने लगता है। जबकि उस जिम्मेदार का एक बेटा राजू बहुत लालची होता है। वो कोई काम नहीं करता। वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। बेगम साहिबा, मुझे मेरे बाप ने 50,000 रुपए दिए हैं। वो कह रहा है कि कोई कारोबार शुरू कर ले, मगर मैं कोई कारोबार शुरू नहीं करूंगा और ऐसे ही अपने बाप से जायदाद में हिस्सा ले लूंगा। इन 50,000 रुपए से हम इतने दिन तक अच्छा अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे अच्छे जूते भी पहन सकते हैं। तो गोली मार कारोबार को, ये पैसे हम खुद खा लेंगे। अच्छा बेगम, तू भी बिल्कुल ठीक कह रही है। छोड़ो यार कारोबार को, कारोबार में कुछ नहीं रखा। फिर एक दिन बाद राजू घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके एक भाई ने जूते की दुकान बनाई होती है। वो अपने भाई के पास जाता है और उसके पास से एक जूते की जोड़ी ले लेता है, मगर उसको पैसे नहीं देता। अरे भाई साहब, मुझे पैसे तो दे दो इन जूतों के। अबे तू मेरा भाई है और तुझे पैसे किस नाम के दूं मैं? दफा हो जाए यहाँ से। ये कहकर राजू वहाँ से निकल पड़ता है और वो थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि उसका एक भाई होटल लगाकर खड़ा होता है। वो अपने उस भाई के पास जाता है और उसको कहता है, और भाई सुना, क्या हाल है तेरा? क्या किया है तूने 50,000 रुपए से? जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उन 50,000 रुपए से ये होटल शुरू किया है और अच्छे ग्राहक आ रहे हैं मेरे पास। जल्दी मैं इस होटल से भी अमीर हो जाऊंगा और अब्बू जान मुझे जायदाद में भी हिस्सा दे देंगे। अबे वो लोटे जैसे नाक वाले, ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब न देख। मुझे 100 रुपए का चिकन देते। राजू का भाई राजू को चिकन दे देता है, लेकिन वो उसको भी पैसे नहीं देता। भैया, मुझको इसके पैसे तो दे दो। पैसे नहीं दे रहा मैं। अगर पैसे दे दिए तो तू मेरा भाई कैसे हुआ? ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है।
बेगम साहिबा हमने 50,000 रुपए तो खा लिए हैं, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे दोनों भाइयों ने अच्छा अच्छा कारोबार शुरू कर लिया है। एक ने जूतों की दुकान बना ली है तो दूसरे ने होटल बना लिया है, मगर हमने 50,000 रुपए से कारोबार शुरू करने की बजाय वो सारे पैसे खुद खा लिए हैं। पता नहीं मेरा बाप मुझे जायदाद में हिस्सा देगा या नहीं। तो राजू, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरे पास एक प्लान है। अगर हमने कारोबार शुरू नहीं किया तो हम तेरे दूसरे भाइयों का भी कारोबार खत्म कर सकते हैं। अरे वाह बेगम, वो कैसे? वो ऐसे कि राजू, आज रात हम तेरे भाई के होटल पे जाएंगे और उसके होटल को आग लगा देंगे। इस तरह तेरे भाई का कारोबार खत्म हो जाएगा और तेरा बाप तुझे भी जायदाद में हिस्सा दे देगा। अरे वाह बेगम, बहुत सालों के बाद तूने अकल की बात की है। ये प्लान तेरा बहुत अच्छा है। फिर उस दिन जब शाम को राजू का भाई होटल बंद करके चला जाता है तो पीछे से राजू और उसकी बीवी आते हैं और वो उसके होटल को आग लगा देते हैं। जब वो अपने भाई के होटल को आग लगा रहा होता है तो उसके बाप का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। वो सब कुछ देख लेता है, मगर वो खामोशी के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद राजू और उसकी बीवी अपने घर वापस आ जाते हैं। बेगम साहिबा, अब हमने उसके होटल को आग लगा दी है, लेकिन अब पता नहीं मेरा बाप मुझे जायदाद में हिस्सा देगा या नहीं। दूसरी तरफ जब अगली सुबह राजू का भाई बिट्टू उस होटल पर पहुंचता है तो वो अपना होटल देखता है कि उसका होटल सारा जला होता है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको बहुत अफसोस होता है कि उसके 50,000 रुपये ज़ाया हो चुके हैं। वो वापस अपने घर जाता है और सारी बात अपनी बीवी को सुनाता है। बेगम साहिबा, हमने जो 50,000 रुपये में होटल शुरू किया था वो सब किसी ने जला दिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब मुझे मेरा बाप जायदाद से निकाल देगा। मैं बहुत परेशान हूँ। बिट्टू, मेरे जान के टोटे, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। तू अपने बाप को साफ साफ बता देना कि मैंने 50,000 रुपए में बहुत अच्छा होटल बनाया था, लेकिन किसी ने उसको आग लगा दी है। तेरी बात तो सही है, मगर ये नहीं पता कि मेरा बाप इस बात को मानेगा या नहीं। अगले दिन वो जिम्मेदार अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है, हाँ भाई, वो सुनाओ, मैंने जो तुमको 50,000 रुपए दिए थे उसमें से किस किस ने बिजनेस स्टार्ट किया है? जिसने उन 50,000 रुपए से अच्छा कारोबार शुरू नहीं किया होगा, मैं उसको अपनी जायदाद से निकाल दूंगा। ये सुनकर राजू और बिट्टू बहुत परेशान होते हैं। अबूजान, मैंने तो जूतों का कारोबार शुरू कर लिया था, मगर मेरे दोनों भाइयों ने कुछ नहीं किया। इन्होंने 50,000 रुपए ज़ाया कर दिए हैं। आप ऐसा करो कि इन दोनों को जायदाद से निकाल दो और सब कुछ मेरे नाम लगा दो। नहीं नहीं अबूजान, मैंने होटल शुरू किया था, मगर मेरे होटल को किसी ने आग लगा दी है। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे ज़ाया किए हैं। हाँ भाई राजू, तूने क्या किया था 50,000 रुपए से? अबू जान, मेरे एक भाई ने कोई कारोबार शुरू नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को जायदाद से निकाल देता हूँ और अपना सब कुछ गामा के नाम कर देता हूँ। भाईजान, आपके एक बेटे ने बहुत अच्छा होटल बनाया था, लेकिन आपके एक बेटे राजू ने वहाँ जाकर आग लगा दी। उसने ऐसा इसलिए किया है कि उसने 50,000 रुपए खा लिए थे। अब वो दूसरे भाई का भी कारोबार खत्म करने गया था। बस बात ये है कि राजू ने कोई कारोबार शुरू नहीं किया। इसको आप जायदाद से निकाल दो और बाकी जायदाद दोनों बेटों को इनाम कर दो। भाईजान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला कि सबसे निकम्मा और नकट्टू बेटा कौन सा है। राजू, तू मेरी नजरों के पास से दफा हो जा। कोई जायदाद तेरा नाम नहीं करूंगा। यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि मैं तेरी पिटाई करूँ। वो जिम्मेदार बिट्टू और गामा के नाम अपनी सारी जायदाद कर देता है।